प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड इंट्रीकेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत मेरा आज का जो वीडियो है 131वां। इसके अंतर्गत जो प्रकरण है वो समावेशी विद्यालयों के कक्षा कक्ष में क्रियाकलापों का आयोजन। कि समावेशी जो विद्यालय होते हैं उनके कक्षा कक्षों में किस प्रकार का क्रियाकलापों का समावेश, उनका आयोजन किया जाता है। एक सामान्य विद्यालय और एक समावेशी विद्यालय, उनमें सामान्य विद्यालयों में ही इनको किस प्रकार से इनका आयोजन किया जाता है, या इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि कक्षा कक्ष में क्रियाकलापों का आयोजन। समावेशी विद्यालयों के कक्षा कक्षों में क्रियाकलापों का जो आयोजन है वो किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि समावेशी जो विद्यालय होते हैं उनमें अनेक प्रकार के बालक बालिकाएं अध्ययन करते हैं, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे दिव्यांग हो। अच्छा, विकलांगता भी अनेक प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। इसलिए कक्षा कक्षों में उनका विशेष आयोजन किया जाता है कि ऐसे कक्षा कक्ष बनाए जाए। हालांकि मैंने आपको इसको पहले बता दिया था, लेकिन पुनः इसको तरोताज़ा कर रहा हूँ कि देखिए इसमें कक्षा कक्षों के अंदर जैसे सबसे पहले आते हैं, मान लो श्रवण बाधित बालक बालिकाएं। कौन आते हैं साहब? श्रवण संबंधी कठिनाइयां। सबसे पहला नंबर 1 लेता हूं मैं आज आपका, श्रवण संबंधी कठिनाइयां। जो बहरे हैं, अब इसमें श्रवण में भी क्या है, जैसे श्रवण दोष पूर्ण रूप से है, श्रवण दोष, अल्प श्रवण दोष, ये तो होते ही है। एक तो बहरे होते हैं, ये तो श्रवण दोष गंभीर श्रवण है, एक अल्प है। इस प्रकार से तो उनको जो श्रवण संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां कौन कौन सी होती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए इसमें जो कठिनाई आई है वो इस प्रकार है कि श्रवण संबंधी जो भी कठिनाई है वो इस प्रकार से है, जैसे श्रवण जो सुनने में जिनको परेशानी होती है, कठिनाई है, उनके लिए समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले आता है कि जो श्रवण संबंधी अक्षम बालक हैं, जिनको सुन नहीं सकते, कम सुनते हैं, उनके लिए अक्षम जो बालक है उनके लिए बैठाने की व्यवस्था अपेक्षित है, उनको आगे बैठाया जाए। सबसे पहले तो ये एक ध्यान रखा जाए कक्षा कक्ष में कि ऐसे बालकों को कक्षा कक्ष में सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया जाए, क्योंकि दूर तो उनको सुनाई देता नहीं है, कम सुनाई देता है उनको, इसलिए उनको पहली पंक्ति में ही विशेषतर बैठाया जाए। और श्रवण शक्ति की जो कमी को पूरा करने के लिए उन्हें दृश्य संकेतों, आपने मुखपत्र के समाचार सुने होंगे, उसमें जो भी दृश्य संकेतों या नेत्र संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, दृश्य संकेतों का और नृत्य नेत्र या तो है दृश्य संकेत व नेत्र संकेतों के द्वारा, क्योंकि वो सुनता तो कम है, इसलिए इनके लिए सबसे पहले दिखाई देने वाले और दृश्य संकेत व नेत्र संकेत इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और संवेदनात्मक में जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं जैसे प्रसन्नता, क्रोध, यह है, जैसे प्रसन्नता,
प्रसन्नता है, क्रोध है, ऐसे संकेत हैं ये। जैसे प्रसन्नता है, इसको 2 बार कर दो, चलो। प्रसन्नता है, जैसे इसको जो लिख लो, ले और सीधा प्रसन्नता है, जैसे प्रसन्नता है, क्रोध है, क्या है, जैसे प्रसन्नता है, क्रोध है, आश्चर्य है, घृणा है, क्या है, आश्चर्य एवं घृणा, ये सब क्या है, ये भी संकेत है एक तरह के। ये अवधारणा संवेगात्मक अवधारणा है, ये संवेगात्मक अवधारणा, ये संवेदात्मक अवधारणाएं हैं। इनके माध्यम से बालक को जो श्रवण संबंधी दोष है, जिनको श्रवण संबंधी दोष है, उनके लिए ये स्थितियां की जानी चाहिए। दुख आदि ये भी है, घृणा है, देखो प्रसन्नता है, क्रोध है, आश्चर्य है, घृणा है, क्रोध और दुख, भावना आदि और भी हो सकते हैं, यही नहीं है। इनके माध्यम से बालकों को समझाया जाना चाहिए, संकेतों के माध्यम से, दृश्य समझने के माध्यम से, और नाटकीय स्थिति को बोल करके उनकी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। उनकी भावनाओं को क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। और नाटकीय अभिव्यक्ति के माध्यम से, किसके माध्यम से, नाटकीय अभिव्यक्ति के माध्यम से उनको ऐसे जो उपकरण हैं, जो बोलना उपयुक्त होगा, ऐसी अवधारणाओं को समझने के लिए श्रव्य यंत्र जैसे सहायक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य जो भी ऐसे संकेत हैं, ऐसे श्रव्य दृश्य, सामग्री या यंत्र का उपयोग होना चाहिए। जो श्रव्य दृश्य यंत्र हैं, उनका क्या होना चाहिए, ऐसे सहायक यंत्रों को काम में लेना चाहिए। ये किसमें, श्रवण संबंधी जो कठिनाई है उसमें। अब इसके बाद में भी उनमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन में सुधार किया जाना चाहिए। जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है, इसमें ही जैसे कक्षा कक्ष, ये तो एक सामान्य है, लेकिन कक्षा कक्ष प्रबंधन सुधार करना चाहिए। अब वो सुधार कैसे कर सकते हैं, जैसे नंबर से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भी सुधार हैं, उन सुधारों को बालक के समक्ष स्पष्ट और धीरे बोलें। जल्दीबाजी नहीं करें, मतलब धीरे का मतलब आवाज तो तेज हो। देखिए, बालक के कक्षा कक्ष में सबसे पहले क्या होता है, कक्षा कक्ष में बालक के समक्ष, कक्षा कक्ष में बालक के समक्ष स्पष्ट एवं आवाज तो तेज हो, लेकिन जल्दी नहीं, धीरे बोलें, धीमी गति। तेज आवाज में, आवाज तो तेज होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये इसका पहला कक्षा कक्ष में प्रबंधन है साहब। बालक के पास में जैसे मान लो आप बोल रहे हैं, तो धीरे, जल्दबाजी नहीं बोलना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, समझ में आए नहीं आए, धीरे बोलना चाहिए। सबसे पहले है कि बालक के समक्ष स्पष्ट एवं
धीरे बोले, जिससे कि बालक आपस में उनको पहचान सके। नंबर 1 जो आती है वो ये है कि बालक के समक्ष स्पष्ट एवं धीमे बोले, धीमी गति से। आवाज तो तेज हो लेकिन गति धीमी हो। ये पहला नंबर 1 मैंने आपको बताया है। इसके बाद में भी आपको करीब कई ऐसे बालकों में एक ही भाषा का ज्ञान दें, अलग अलग भाषाओं का नहीं। ये कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से कक्षा में पढ़ाते समय अपना चेहरा पुस्तक में अथवा हाथ से न ढकें और न ही बालक की ओर पीठ करें। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक ध्यान रखना चाहिए। इसमें बालक के साथ में अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, नंबर 2 है बालक के साथ पीठ करके न बैठे। क्या है गुरुजी, ऐसा नहीं कि पीठ करके बैठे बालक के समक्ष और पुस्तक से वे हाथ से अपने चेहरे को न ढकें। बालक के साथ पीठ करके न बैठे, वे पुस्तक से वे हाथ से वह हाथ से अपने चेहरे को ढके नहीं। यह भी है इसी में ही कि बालक के साथ में क्या है, पीठ करके नहीं बैठे और अपने हाथ से या पुस्तक से अपने चेहरे को नहीं दबा लें, क्योंकि सुनता तो वो बालक कम है लेकिन संकेतों के माध्यम से, उसके माध्यम से वो पहचानता है। इसलिए इसका एक विशेष ध्यान रखा जाए कि कक्षा में पढ़ाते समय गुरुजी वो अपने चेहरे को पुस्तक से व हाथ से ढके नहीं एवं बालक की ओर पीठ करके नहीं बैठे। इसका एक विशेष ही ध्यान रखा जाए। इसके बाद में नंबर 3 आता है, जहां तक संभव हो बालक को अपने पास बैठाएं, नजदीक। अपने पास बैठाएं। अगली पंक्ति में, जिससे कि बालक अधिक से अधिक सुन सके। जहां तक संभव हो वहां तक उसको अपने पास बैठाएं तथा उसका ध्यान भी रखें। ऐसा नहीं, अपने पास बैठाएं अगली पंक्ति में एवं उसका विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखें। विशेष ध्यान रखें उस बालक का। अच्छा, बालक एक है या अनेक है, कहीं है, लेकिन ध्यान तो सभी का रखना है, नहीं तो कक्षा का वातावरण दूषित हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे वो। और अत्यधिक शोर से दूर रखा जाए उसको। अत्यधिक जो अनावश्यक जो शोर है उस शोर से उस बालक को क्या रखा जाए, दूर रखा जाए। और कक्षा में शोर कम करने के लिए जमीन पर कुछ बिछाया जाता, दीवारों का पर झूठ बोले और टांगे जा सकते हैं। तो आवाज को कम करने के लिए कक्ष में जमीन पर कुछ बिछाया जाए जिससे कि और आसपास के कक्ष को ढका जाए।
उसका विशेष ध्यान रखा जाए। मतलब ध्वनि प्रदूषण से दूर रखा जाए। उस बालक को ध्वनि प्रदूषण से क्या रखा जाए साहब? दूर रखा जाए ऐसे बालकों के लिए। और मौखिक निर्देशों को बार बार दोहराया जाए। बालक के लिए जो मौखिक निर्देश देते हैं ना अपन, जैसे मौखिक निर्देशों को बार बार दोहराया जाए। मौखिक जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों को क्या है? बार बार दोहराया जाए। इसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें भी बालक को ऐसे स्थान पर बैठाए जहां से वह आपको बोलते समय साफ साफ देख सके। इसका भी ध्यान रखें। बालक को ऐसी जगह बैठाया जाए, अर्थात आगे बैठाया जाए जो आपको आसानी से देख सके, एवं सुन सके। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह भी एक कक्ष में बता रहा हूं मैं आपको कि कक्ष में ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, और विशेष में बता रहा हूं जो श्रवण बाधित जो बालक हैं उनके लिए है। श्रवण संबंधी जो कठिनाई है, श्रवण संबंधी जो बाधित बालक हैं उनके लिए किस प्रकार की जो कठिनाइयां उनके बारे में आपको अवगत करवा रहा हूं। हाँ, एक ये भी है कि बालकों के लिए दोनों ही बालकों को भाषा में व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, क्यों अशुद्ध बोलेगा? दूर करने के लिए, या अशुद्ध सुनेगा? सरल शब्दों का प्रयोग करें। कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, सरल शब्द होने चाहिए। बालक के साथ में कैसे शब्द होने चाहिए? सरल शब्द होने चाहिए, कठिन शब्द नहीं होने चाहिए जिससे कि बालक समझ नहीं सके। मैं आपको ये श्रवण संबंधी दोष हैं, ऐसे कक्ष में जो क्रियाकलापों का आयोजन होता है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो इसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक ये भी है कि जैसे नए शब्दों को बोलते समय, नए शब्दों को बोलने से पहले श्याम पट्ट पर लिख देना चाहिए। पहले लिखो और फिर बोलो, जिससे कि बालक देख तो सकता है आराम से, सुन नहीं सकता तो गुरुजी को क्या है, सबसे पहले कठिन शब्द हैं उन शब्दों को पहले उच्चारण से पहले श्यामपट्ट पर लिख दो, उसके बाद में बोलो।
तो वो बालक कम से कम पढ़ तो सकता है, देख सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिन बालकों को सुनने में कठिनाई होती है ऐसे बालकों को लिखित कार्य अधिक दें, यह भी एक ध्यान रखा जाए। नंबर 8, जैसे बता रहा हूं, ऐसे बालकों को जो बहरे अपंग है, ऐसे बालकों को, अब ऐसे कौन होगा, यही श्रवण संबंधी जो दोष हैं, ऐसे बालकों को लिखित कार्य अधिक दें और मौखिक कम दें, यह भी एक ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशेष एक ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, जो बालक ऐसे हैं जिन बालकों को सुनने में कठिनाई होती है, ऐसे बालकों को लिखित कार्य अधिक दें, जिससे कि वे कहीं जाने आने वाली हर बात को भली भांति समझ सकें। लिखित कार्य के माध्यम से पहले समझेंगे तभी तो लिखेंगे, इसलिए रिटन वर्क ज्यादा हो और ओरल वर्क कम हो। बच्चों को नक्शा, ग्लोब, फ्लैश कार्ड एवं अन्य सामग्री की सहायता से पढ़ाएं, यह भी है एक। ऐसे बालकों को ग्लोब और ये क्या बोलते हैं इसको, चार्ट, ग्लोब, चार्ट और फ्लैश बोर्ड, जिसको फ्लैग बोलते हैं, उसको फ्लैग, झंडा जैसा, फ्लैग चार्ट कर दो इसको। फ्लैग चार्ट है, फ्लैग बोर्ड है, या फ्लैश कार्ड बोलते हैं इसको, और लिख लो, चलो फ्लैश कार्ड लिख लो, इसको ले नए उसमें फ्लैश कार्ड, ग्लोब, चार्ट, फ्लैश कार्ड, वहां नक्शा भी ले सकते हैं, नक्शा, मानचित्र, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में भी देखिए, सहायक सामग्री के लिए रेफरेंस मटेरियल भी ले सकते हैं जो उससे संबंधित है। उसके बाद में ऐसे बालकों को एक ही भाषा में पढ़ाया जाए, अलग अलग भाषा में नहीं, ये लिख लो एक। ऐसे बालकों को एक ही भाषा में पढ़ाया जाए, जिससे वो भ्रमित न हो, क्योंकि सुन तो सकते नहीं है, इसलिए एक ही भाषा में उनको पढ़ाया जाए, अलग अलग भाषा में नहीं। बाल बालिकाओं को प्रेरित करें कि वो हियरिंग एड पहनने में न झिझकें। हियरिंग, जैसे मैंने ये पहन रखा है हियरिंग पैड, उसको पहनने में नहीं झिझकें, शर्म महसूस नहीं करें। सुनने की जो मशीन है उसको भी लगा लें, मान लो अगर आवश्यकता है तो। कक्ष में संकोच नहीं करें कि साहब शर्म आ रही है, ये हियर एड पहनने में झिझकें नहीं,
सदैव पहनते रहे उसको, और कोशिश करें कि गणित की जो धारणाएं हैं, सूत्र हैं, उनको मूल रूप से बालकों को समझाएं, पढ़ाएं, जैसे कि बालक उन्हें कम से कम सुनाई देता है, उनको जोड़ सिखाते हैं, समय ठोस वस्तुओं को प्रयोग करें। ये कितने हैं, ये गए, कितने बचे, जैसे संकेतों और इसके माध्यम से भी और बता सकते हैं। उस बालकों के लिए, ऐसे बालकों के लिए विशेष ध्यान रखा जाए कि उनको संकेतों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वह शिक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए मैंने करीब ये 10 ऐसे प्रबंधन बताए हैं जो कक्ष में उनको समझाया जा सकता है। ऐसे बालकों के लिए कक्ष में समझाया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक इनको कक्ष में ही विशेष इसका ध्यान रखा जाए। इसमें जो श्रवण संबंधी जो दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये बालक अधिक से अधिक रुचि ले सकें, एवं ऐसे बालकों को श्रवण संबंधी जो भी कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो मैंने करीब ये 10 ऐसे सुधार करने के पॉइंट बताए हैं, जिसमें समावेशी विद्यालयों के कक्ष में क्रियाकलापों का आयोजन, तो ये फर्स्ट है। इसमें श्रवण संबंधी जो कठिनाई है, इसके द्वारा संवेगात्मक अवधारणा प्रसन्नता है, क्रोध है, आश्चर्य है, घृणा है, दुख है, भावना आदि, इसको नाटकीय व श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा भी इसको पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। इनका एक विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे बालकों के लिए विशेष ही ध्यान रखा जाए, जिसमें अब श्रवण संबंधी जो कठिनाई है, श्रवण दोष है, एक तो पूर्ण रूप से होता है जिसको बहरे कहते हैं, एक अल्प होता है जिसको कम बहरे, या फिर सुनने में कठिनाई आती है। पूर्ण श्रवण और अल्प श्रवण दोष, पूर्ण कर दो इसको, बात वही है। पूर्ण श्रवण जो बहरे होते हैं जो, और ये कम बहरे होते हैं। तो कक्षा प्रबंधन में कौन कौन से जो सुधार करना है, तो ऐसे बालकों के समक्ष स्पष्ट एवं धीमी गति से बोले, जल्दी जल्दी तेज आवाज में बोले, और इतना प्रयास करें कि बालक के समक्ष स्पष्ट बोले, तुतला करके या कोई धीमी गति से नहीं बोले। स्पीड तो होनी चाहिए धीरे, आवाज होनी चाहिए तेज। बालक के साथ में गुरुजन पीठ करके न बैठे और पुस्तक से व हाथ से अपने चेहरे को ढके नहीं। बालक कम से कम संकेतों के माध्यम से अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। बालक देख सकता है कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। यह भी एक माध्यम है। बालक अपने पास बैठाए बालकों को और अगली पंक्ति में बैठाए और उनका विशेष ध्यान रखें, और ध्वनि प्रदूषण से दूर रखा जाए। जो फालतू का जो आवाज है उनसे उन बालकों को दूर रखा जाए। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए शांत, पीसफुल एकदम। उसके बाद में जो मौखिक निर्देशों को बार बार दोहराया जाए कि कल आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल आपको इतने बजे मेरा कालांश है, कल मैं आपको इस कालांश में ये गृह कार्य दूंगा, ये प्रश्न पूछूंगा, ये प्रश्न बताऊंगा। पूर्व में ऐसे संकेतों के माध्यम से इसके निर्देशों को बार बार दोहराया जाए।
बालक को ऐसी जगह बैठाएं जो आपको आसानी से देख सके, बालक को तो आप देख सके और बालक आपको देख सके, ऐसी पंक्ति में बालक के लिए बैठाया जाए। ये नहीं पीछे बालक बैठा है और टेबल के नीचे या उसके पीठ, जो बालक आगे बैठा है उसकी पीठ से दुब रहा है, झिझक रहा है, ऐसा नहीं। इसके बाद में भी बालकों को भाषा में व्याकरण संबंधी जो दोष है उनको दूर करने में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हो, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। बालकों को भाषा में व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करने में सरल शब्दों का प्रयोग करें। नए शब्दों को बोलने से पहले श्याम पट पर पहले लिख दें। कठिन शब्दों को और इनको श्याम पट पर बोलने से पहले लिख दें, जिससे कि बालक उनको समझ सके और आप बोलें। कक्षा का जो वातावरण है वो गुरुजन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसे बालकों को लिखित कार्य अधिक दें और मौखिक कार्य कम दें। ऐसे बालकों के लिए लिखित कार्य तो अधिक दें और मौखिक कार्य कम दें। वे ऐसे बालकों को ग्लोब, चार्ट, फ्लैश कार्ड, नक्शा, इनके माध्यम से उनको पढ़ाया जाए, उनको अध्ययन कराया जाए। ऐसे जो बालक हैं उनके लिए फ्लैश कार्ड, नक्शा, ग्लोब, इनके माध्यम से अध्ययन कराया जाए। दिखाई तो देता है, कम से कम सुन नहीं सकते, देख तो सकते हैं। इसके बाद में ऐसे बालकों को एक ही भाषा में पढ़ाया जाए। अलग अलग भाषाओं में पढ़ने में कठिनाई होती है उनके लिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और कोशिश करें कि गणित संबंधी जो धारणाएं उनको मूर्त रूप दे करके, मूर्त रूप का मतलब जैसे जोड़ सिखा रहे हैं तो जोड़ और उनको बता करके श्याम पट पर स्केल की सहायता से, कैसे भी इसी सहायता से उसको पढ़ाया जाए। और ऐसे बालकों को जो हियरिंग एड है उसका उपयोग करे, बालक झिझके नहीं, उसको लगाए, संकोच नहीं करे कक्ष में, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में मेरे इसको समय की बाध्यता को देखते हुए यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद।